चंद्रमा की पूजा कर पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है मिथिला की महिलाएं। आइए जानें 2024 में मिथिला का चौरचन पावन कब है और साथ में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार के मिथिलांचल में चौरचन चौथी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी के दिन ही चौरचन पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जहां इस दिन लोग गणपति मूर्ति की स्थापना करते हैं, वहीं इस दिन मिथिला की महिलाएं गणेश और चंद्रमा की पूजा कर पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और शाम को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। एक तरफ जहां सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाए जाते हैं, इसी तरह चंद्र देव की आराधना करने के लिए चौरचन त्यौहार मनाया जाता है। चौरचन के त्यौहार को चौठ चंद्र त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि इस दिन चंद्र देव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। इस दिन यदि चंद्र देव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पुरातन कथानुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश पर्वत का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज़ आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है। साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना घमंड है, वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा, उसे झूठा कलंक लगेगा, भले ही व्यक्ति का कोई अपराध ना भी हो। यह बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और उन्होंने भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। तब भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और कहा कि वह अपनी बात को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु वह इसका असर कम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा भी करनी होगी। इस तरह से वह कलंक से बच जाएगा। उसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन मनाया जाने लगा। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले की पत्ती की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह के मीठे पकवान जैसे खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि रखे जाते हैं। इस त्यौहार में दही का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं, उतने ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों से उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ चंद्रमा को यह सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। इसके बाद पूजा तथा अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं और भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। शाम के समय व्रत तोड़ने के पश्चात सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा करना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए अपनी इच्छानुसार गरीबों को दान अवश्य करें। चौरचन की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक पूजा करने से ही भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में चौरचन कब है। साल 2024 में चौरचन तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 4:31 पर समाप्त होगी।
चौरचन पूजा के लिए चंद्रदेव की मान्यता होती है, इसलिए चौरचन 6 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 7 तारीख की शाम को चौरचन तिथि समाप्त हो जाएगी और गणेश चतुर्थी उदया तिथि के कारण 7 तारीख को मनाई जाएगी। तो एक बार आपको फिर से बता दूं, चौरचन 6 सितंबर को और गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी यह चौरचन वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।